अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कितना है 12 167। हमें क्या करना है, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कितना है 39 304 है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका भी क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34। ठीक है, कितना हो जाएगा 34। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर दिया है 2197। हमें क्या करना है, इसका भी घनमूल यानी कि क्यूब रूट ही निकालना है। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कितना 13। ठीक है, कितना हो जाएगा 13। ठीक है, हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में घनमूल यानी कि क्यूब रूट को फाइंड आउट करने की बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कितना है 12 167 का हमें क्या करना है, घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, मैं आप लोगों को इसके दो मेथड बताऊँगा। पहला होगा बेसिक मेथड, उसके बाद क्या होगा स्मार्ट ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक मेथड को सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कितना दिया हुआ है 12 167। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसे भाग विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 12 167। ठीक है, हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल में क्या होता है, बेसिकली 3 3 का जोड़ा बनता है। ठीक है, कितने का, 3 3 का जोड़ा बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर बच कितना गया, यहाँ पर 12 बच गया। ये 3 का जोड़ा नहीं है। अगर आप लोग इसे 3 का जोड़ा बनाना चाहें तो इसके आगे में 0 लगा सकते हैं, लेकिन हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितना हो गया, यहाँ पर बचा कितना 12 बचा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर समझना, यहाँ पर समझना, यहाँ पर 12 है। यहाँ पर हमें कोई ऐसी संख्या रखनी है जिसका अगर घन करें यानी कि क्यूब कर दें तो वो क्या हो, 12 हो जाए या फिर 12 के छोटा आ जाए। ठीक है, क्या हो, 12 से छोटा आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, 2 का घन कर देते हैं। ठीक है, कितने का, 2 का घन। 2 का हम लोग क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 8 को लिखते हैं। यहाँ पर हमने कितना लिखा है, 2, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 2 को लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझना। ठीक है, अब इसे हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 2 4 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 12 से अगर 8 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 बच जाएगा। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर जो ये 3 का जोड़ा बना है ना, ये सिंपल तरीके से इसके साथ में उतर जाएगा। ठीक है, क्या होगा, इसके साथ में उतर जाएगा। ठीक है, अब समझना, अब इसी के आगे थोड़ा पजलिंग है, इसे केयरफुली समझना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना होगा, अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसे समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 और 2 का मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 6 और 2 का मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, 6 और 2 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में 6 और 2 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 41 में 12 से हमें क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सिंपल तरीके से 41 और इसमें भाग लगा देंगे कितने से, 12 से, जो इसमें हमने मल्टीपल किया है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 41 जो है 12 से पूर्ण तरीके से नहीं कटेगा। ठीक है, अगर इसमें हम लोग भाग करते हैं तो 12 36 यानी कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। तो यहाँ पर जितनी बार भाग जाएगा उसे ही लिखना है। ठीक है, क्या करना है, उसे ही लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर 12 36 कितनी बार गया, 3 बार गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके साथ में 3 लिखेंगे, उसके बाद 3 को 3 बार जोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 3 को 3 बार जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, अब यहाँ पर हम लोग अगर इसे जोड़ देते हैं तो यहाँ पर ये 63 था और 6 और जुड़ जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 69। ठीक है, कितना हो जाएगा, 69। अब समझना। ठीक है, अब यहाँ पर केयरफुली समझना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6 और 2 का मल्टीपल क्या था, 12। अब हम क्या करेंगे, 6 मल्टीपल का 2 और जो ये 3 आया है इसको भी हम लोग मल्टीपल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर देखिए 4 डिजिट है, कितना है, 4 डिजिट। हमारे पास कितना आया, 2 डिजिट। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल तरीके से अपने मन से 2 डिजिट और यानी कि 2 जीरो लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो गया, 3600। अब समझना, यहाँ पर कितना आ गया था, 63 आ गया था। ठीक है, कितना हुआ था, ये 63 हुआ था, तो 63 को लिखेंगे। ठीक है, अब इन 3 को अगर हम जोड़ते हैं, 3 6 और 9, यहाँ पर कितना हो रहा है, 9। अब 63 में हम लोग क्या करेंगे, 9 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही 63 में 9 से मल्टीपल करेंगे तो 3 9 का कितना हो जाएगा, 27 और यहाँ पर 9 छक्के 54 और 2 कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, कितना हो जाएगा, 56। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीके से इसे जोड़ लेंगे। यहाँ पर 0 से 7 जुड़ेगा तो 7 ही रहेगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 5 11 और 3 और 1 कैरी कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, 41 67 आ गया। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, 41 67 को लिख देंगे। अब 41 67 से अगर 41 67 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने कितना लिखा, 3, तो यहाँ पर भी लिख देंगे 3, यानी कि 12 167 का क्यूब रूट यानी कि घनमूल कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है,
एक बार दोबारा से समझिए हमने यहाँ पर किस तरीके से किया है। 12 167 दिया गया था, यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 3 का जोड़ा बनाएंगे पीछे से। अब यहाँ पर बचा कितना 12 बच गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कोई ऐसी संख्या रखनी है जिसका अगर क्यूब कर दें तो या तो 12 हो जाए या तो 12 से छोटा आ जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं 2 का क्यूब कर देते हैं। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो क्यूब में क्या होता है बेसिकली 3 बार मल्टीपल करना रहता है, तो 3 बार हमने 2 को लिखा। इन्हीं 2 को 3 बार मल्टीपल किया तो 8 हुआ, इन्हीं 2 को 3 बार जोड़ा तो कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर देखिए 12 से 8 चला जाएगा तो 4 बचेगा, 167 वैसे ही उतर जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है स्टेप 1 में, ठीक है, क्या करना है 6 और 2 का मल्टीपल करेंगे। 6 और 2 का मल्टीपल कर देंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि इसका और इसका मल्टीपल, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हुआ 12। अब यहाँ पर जो ये 41 दिख रहा है ना, तो यहाँ में क्या करेंगे 41 में 12 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार भाग जा रहा है तो 3 बार जा रहा है। तो जितनी बार जाएगा इसके साथ में उतना ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया 3। अब यहाँ पर 3 लिखेंगे तो यहाँ पर 3 बार इसे जोड़ेंगे भी, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है, अब यहाँ पर 3 बार गया। अब क्या करना है इन सभी को आपस में मल्टीपल करना है, यानी 6 2 और ये जो 3 है इसको, तो यहाँ पर 6 2 3 को हमने मल्टीपल किया तो कितना हुआ 36। अब यहाँ पर देखिए 4 डिजिट है, यहाँ पर हमारे पास 2 ही डिजिट है, ठीक है। तो 4 डिजिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे अपने मन से 2 जीरो यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए इसके साथ में 3 जब हुआ तो ये कितना हुआ 63 हो गया, ठीक है। और इस 3 को 3 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 63 में 9 का मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 567। अब 36 और 567 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 4167। अब यहाँ पर देखिए 4167 से 4167 को हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, जो कि अब यहाँ पर देखिए ये पूर्ण तरीके से कट जा रहा है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर भागफल आ रहा है यही क्या होगा घनमूल हो जाएगा, ठीक है। तो 12 167 का घनमूल कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। ये तो रहा बेसिक मेथड, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं एडवांस ट्रिक, ठीक है। तो चलिए फटाफट से अब उसे भी हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। अब जो हम लोग सीखने वाले हैं ना इसकी मदद से आप लोग विदाउट पेन और पेपर के ही विदिन सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से अब सीखते हैं। देखिए इसमें क्या करना होगा, कुछ चीज़ें आप लोगों को याद करनी होगी। वो चीज़ें क्या हैं चलिए फटाफट से मैं आप लोगों को बताता हूँ। 1 से 9 तक का क्या करना है क्यूब याद कर लेना, ठीक है। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 27। 4 का क्यूब यहाँ पर कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 64। और उसके बाद 5 का क्यूब कितना हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 125। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा तो 216। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343। और उसके बाद 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512, ठीक है। उसके बाद 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729, ठीक है। बस इतना ही आप लोगों को याद करना, ठीक है। अगर ये आप लोगों को याद है तो आप लोग फटाफट से विदाउट पेन और पेपर के ही विद इन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या था 12 167, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं 12 167, ठीक है। हमें क्या करना है इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट कितना है 7 है, ठीक है। यहाँ पर कितना है 7 है। 3 3 का पीयर तो बनेगा, ये तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक कितना है 7 है। तो हम लोग इसमें चेक करेंगे किसका क्यूब करने पर उसका इकाई अंक जो है 7 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 का अगर हम क्यूब कर देते हैं तो इकाई अंक कितना आ जाता है 7 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 3 को लिख देंगे। अब यहाँ पर बच गया कितना 12। अब हम लोग चेक करेंगे कि 12 इनमें से किन के क्यूब के बीच में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 और किसके 12 है ना, हाँ 12 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर किन के बीच में आता है तो 2 और 3 के बीच में आता है, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 का क्यूब कर दें और यहाँ पर 3 का क्यूब कर दें तो 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8 और 27 के बीच में आता है कौन सा 12, ठीक है। तो हमेशा हम लोग छोटा संख्या लेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 और 3 यानी कि 23 का ये क्यूब रूट है, ठीक है। यानी कि 12 167 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कितना है 39 304 है, ठीक है। हमें क्या करना है इसका क्यूब रूट निकालना, ठीक है। सॉरी यहाँ पर हमने लिखना भूल गया था, यहाँ इसका क्या करना है क्यूब रूट निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 3 का जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इकाई अंक कितना है 4 है, ठीक है। तो हम लोग इसमें चेक करते हैं किसका क्यूब करने पर इकाई अंक 4 आता है। तो यहाँ पर किसका आता है 4 का, ठीक है। तो यहाँ पर तो हो जाएगा इकाई अंक 4, ठीक है। अब यहाँ पर बचा कितना 39, ठीक है। हम लोग चेक करेंगे 39 किन के क्यूब के बीच में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखिए 3 का अगर हम लोग क्यूब कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 27। अगर 4 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 64। तो यहाँ पर देखिए 3 और 4 के क्यूब के बीच में आता है। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे छोटी संख्या लेंगे तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, यानी कि 39 304 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कितना है 2197, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 का जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 का जोड़ा बना लिया, ठीक है। इकाई अंक कितना है 7 है, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे इकाई अंक 7 किसका आता है अगर क्यूब करें तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 3 का अगर क्यूब कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, इकाई अंक 27 यानी कि 7 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे इकाई अंक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बचा कौन सा, 2। अब हम लोग ये चेक करेंगे 2 किनके क्यूब के बीच में आता है, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर किसके 1 और 2 के बीच में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा क्या करेंगे, छोटी संख्या लेंगे, तो यहाँ पर छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 2197 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।